हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू इन्फो नॉलेज हब। ये वीडियो आपको क्लास 7 के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र का ये 3 प्रोसेस है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीनों तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है और हम डेली लाइफ को एग्जांपल देते हुए इसको समझेंगे। तो आज हम इसको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस और इसको पढ़ लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम नया बोर्ड ओपन करते हैं। तो ये हमारा नया खुल गया। सबसे पहले हम तो देखेंगे कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, जैसा कि ये तीनों हीट ट्रांसफ़र के वे हैं। कंडक्शन जैसे कि हीट को कंडक्ट करना थ्रू अ मीडियम, मीन्स कि हीट का ट्रांसफ़र होना मीडियम में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। आपने घर में देखा होगा जब आपके घर कुकिंग होती है तो ये मान लीजिए ये यूटेंसिल है कुछ भी, और ये गैस बर्नर के ऊपर जो है रखा हुआ है। तो इसमें कुछ भी है, कुछ भी अगर कुक हो रहा है तो आप अगर इसमें कोई मेटल का कोई दूसरा रखते हैं, दूसरा जो यूटेंसिल रखते हैं इसके अंदर, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये, मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ, ये मेटल का आपने कोई दूसरा यूटेंसिल रखा है इसके अंदर। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो आप देखते हैं कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है इस मेटल के अंदर और फाइनली ये बिल्कुल कॉर्नर में आ जाता है। जहाँ आप टच करेंगे वो भी आपको कैसा फील देगा, हीट वहाँ भी आ जाएगा, मतलब आपको वहाँ भी गर्म लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्शन की वजह से हो रहा है। कंडक्शन मतलब कि इसमें जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे सबसे पहले जब हमने गैस बर्नर से हीट गया तो उसने कंटेनर को हीट किया, तो कंटेनर ने अपना हीट जो है ट्रांसफ़र किया मेटल को। आपको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं और वो हीट को कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं? मेटल के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, मेटल के अंदर ये जो है एटम्स वगैरह जो भी हैं इनके पार्टिकल्स हैं। तो एक पार्टिकल ने वाइब्रेट करके दूसरे को हीट दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया वाइब्रेशन से। वो मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल है इसका मेटल का, तो ये हीट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ? इसने इसको सेंड किया, फिर इसने इसको सेंड किया, फिर इसने इसको सेंड किया। ये करते करते बिल्कुल ये लास्ट कॉर्नर तक आ गया और हमने जब यहाँ टच किया तो हमें ये गर्म लगा। तो इस प्रोसेस को हमने कंडक्शन बोला, वेयर हीट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू मेटल्स। और कंडक्शन का प्रोसेस जो है मेटल्स दिखाते हैं, नॉन मेटल्स नहीं दिखाते हैं। प्लास्टिक और रबर वगैरह में कंडक्शन नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को हमने कंडक्शन बोला, जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ जो हीट है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को जा रहा है और लास्ट में एंड तक ये हीट को कंडक्ट कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने यूटेंसिल्स रख दिया, अगर एक गर्म बर्तन में यूटेंसिल्स रख दिया तो वो थोड़ी देर बाद वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट गर्म हो जाता है। इसी वजह से हम जो कंटेनर में अगर हम कलछी वगैरह जो रखते हैं तो उसके ऊपर जो है ये रबर का लगा देते हैं, रबर की बाउंड्री दे देते हैं ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि रबर और प्लास्टिक जो है क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये गर्म होने से रोकता है। तो ये आपका कंडक्शन है। दूसरा हम कन्वेक्शन देखेंगे। कन्वेक्शन क्या है? सेकेंड वन हमारा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है पहले जो सरफेस से होता है, मीन्स कि सब पहले नीचे वाला हीट जो ट्रांसफ़र होकर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से जो कोल्ड है, वो कोल्ड चीज़ है वो नीचे आएगा, फिर हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, क्योंकि गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ ऊपर जाती है, लाइट वेट का होने की वजह से ऊपर जाती है। और कन्वेंशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, रेफ्रिजरेटर में, एसी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इस पे 2 फिनोमेनन भी हैं, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर रखा, ये कंटेनर है और इसमें जो है इसमें हीट देना स्टार्ट किया। इस कंटेनर में हमने रखा वाटर। तो जब हमने हीट देना स्टार्ट किया तो हीट सबसे पहले कंटेनर के नीचे वाले पोर्शन में जाएगा, ये वाटर गर्म होगा। जब ये वाटर गर्म हुआ
तो फिर ये इसका वेट कम हो जाता है, हल्का हो जाता है गर्म होने की वजह से, और ये ऊपर जाना चाहता है। जब ये गर्म हॉट वाटर ऊपर जाएगा तो ऊपर का जो कोल्ड वाटर रहेगा वो सर्कुलेट होकर नीचे आएगा। तो फिर जो वाटर ऊपर से नीचे आया है ये हीट होगा, फिर ये हीट होने के बाद ऊपर जाएगा और ऊपर से जो है फिर से ये नीचे बॉटम में आएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है जिसमें सर्कुलेशन ऑफ हीट होता है, हीट का सर्कुलेशन होता है। देखा आपने कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, हीट सर्कुलेट कर रहा है। आपको पता है कि हीट की टेंडेंसी होती है, टेम्परेचर की टेंडेंसी होती है हाई से लो की तरफ जाना। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वो हल्का ऊपर जाएगा, मतलब दूसरे साइड जाएगा, और जो जिसका टेम्परेचर कम है, जिसमें हीट कम है, वो उस वैकेंट जगह को फिल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ कंटेनर में वाटर जो है नीचे बॉटम में आना चाहता है और हॉट वाटर ऊपर जाते रहेगा, कोल्ड वाटर नीचे आते रहेगा। तो एक तरह से ये सर्कल बन गया, सर्कुलेशन हो गया। हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है हाई टू लो, और इसमें भी मीडियम की ज़रूरत है। कंडक्शन में भी एक मीडियम की ज़रूरत थी और इसमें भी मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम हमारा जो है कंटेनर है, हमारा गैस बर्नर है, ये सब है जो हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सर्कुलेशन ऑफ हीट इसको बोलते हैं, कन्वेक्शन को। और इसी कन्वेक्शन पे हमारा क्या वर्क करता है, एसी, वर्किंग ऑफ एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये सारा कन्वेक्शन पे करता है। ये कैसे करता है, एसी क्या करता है, सबसे पहले तो है जो कमरे का गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, उसको बाहर निकालेगा। उस हॉट एयर के स्पेस को भरने के लिए अंदर से एसी से कूल एयर आता है और इस जगह को फिल करता है। फिर थोड़ी देर बाद ये हॉट एयर हो गया, फिर ये बाहर निकलेगा, फिर कोल्ड एयर जो है फिर अंदर आएगा, कूल एयर अंदर आएगा। तो इस प्रोसेस से हमारा एसी वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह वर्क करता है, जिसको हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब हमारा तीसरे तरह का है, थर्ड वन हमारा क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है हीट का, मतलब इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि सनलाइट जो हमारे बॉडी तक आता है, हीट का सेंसेशन होता है, कोई भी मीडियम उसमें नहीं है। सनलाइट से हीट कहाँ आया, हमारे बॉडी तक आए, तो वो किस प्रोसेस से आ रहा है, वो रेडिएशन के प्रोसेस से आ रहा है। इसी वजह से सन के लाइट को, हीट को हम रेडिएशन बोलते हैं कि उसमें रेडिएशन निकलता है। इसी जो है नाम की वजह से, टर्म की वजह से सनलाइट को हम रेडिएशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। जब डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है तो मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सन से सीधे हमारी बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है हीट। तो ये आप नया बोर्ड खोल देती हूँ। तो ये हीट ट्रांसफ़र के 3 प्रोसेस है। ये तीनों प्रोसेस किसके थे, हीट ट्रांसफ़र के। और एक चीज़ याद रखिए हीट ट्रांसफ़र में कि हमेशा हीट जो है कैसे जाती है, हाई से लो, मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाएगी। ये नेचुरल टेंडेंसी है हर किसी की कि हाई से लो जाता है, वाटरफॉल हाई से लो होता है, तो हीट भी हाई से लो जाता है। ये नेचुरल फिनोमेनन है। तो आपने देखा ये हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके थे। अगले वीडियो में मैं आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बताऊंगी, जो कि हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस पे हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।